ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 11वें अध्याय की कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर आज की कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नितनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 11वें अध्याय की कथा, जिसमें यमदूत द्वारा शालिग्राम की महिमा का वर्णन किया गया है। यमदूत बोला, हे वैश्यपुत्र, मोक्ष पाने के इच्छुक व्यक्ति को शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा वज्र और क्रीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का निवास है। उसके पूजन से जो फल होता है वह भी सुनाता हूँ। हे विकुंडल, शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्यदायक तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ तथा अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और चाहे जब चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में चाहे जब और चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा करता है, उसके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, वह भी शालिग्राम जी की पूजा करने से यमलोक में नहीं जाता। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली, उसने समस्त दान के फल प्राप्त कर लिए हैं। हे वैश्य, शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया, उसका पुण्य फल सुनो। स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंगों की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में प्राप्त होता है। भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम की पूजा करने वाला वैकुंठ वास करने के उपरांत इस लोक में चक्रवर्ती राजा होता है। कामी, क्रोधी तथा लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान की पूजा करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होते। शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। ये हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम शिला के जल से स्वयं अभिषेक करने वाला व्यक्ति सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियाँ सभी शालिग्राम में निवास करती हैं। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्ठान का भोग तथा विविध भांति के पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्तोत्र पाठ, वाद्य एवं गान आदि से शालिग्राम की पूजा करते हैं, वे करोड़ों कल्प पर्यंत भगवान के निकट रहते हैं। एक बार भी शालिग्राम की शिला रूपी लिंग का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं, वहाँ सब यज्ञ, देवता, सिद्ध तथा
14 भुवन वास करते हैं। जो शिला के समीप श्राद्ध करते हैं उससे पितृ तृप्त होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है वह शिला के जल पान करने से प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम रहते हैं वहाँ 3 कोस पर्यंत तक स्थान तीर्थ के समान है। वहाँ किया गया दान हवन आदि करोड़ गुना फलदायक है। शालिग्राम शिला का जल तथा गोमती का जल दोनों को मिलाकर सिर पर धारण करने वाले व्यक्ति का शरीर भी चक्रांकित हो जाता है। ये गुप्त चिन्ह होता है जिसे यमराज के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता। इस कारण यमराज हरि भक्तों के चरणोदक से भयभीत रहते हैं। जो नदियाँ समुद्रगामिनी नहीं है उनमें माघ स्नान करने से त्रिरात्र के फल की प्राप्ति होती है। समुद्रगामिनी नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष की, समुद्र में स्नान करने से 1 माह की, गोदावरी में स्नान करने से 6 माह की तथा गंगा में स्नान करने से 1 वर्ष की और भगवान का चरणोदक 12 वर्ष तक माघ स्नान के फल को देता है। परंतु माघ मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त होने पर फिर किसी भी तीर्थ की जरूरत नहीं रहती। माता के दूध में शालिग्राम का 1 बूंद जल भी पान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। शालिग्राम के दान करने से भूमंडल के दान का फल प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है, बेचता है अथवा अनुमोदन करता है वह प्रलय के अंत तक घोर नरक में जाता है। अतः इस चक्र का कभी भी क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। हे वैश्य, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को वश में रखें। अज्ञान के वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मय के साथ प्रार्थना करे या नारायण के नामों का संकीर्तन करे तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है वह विष्णु लोक को न जाकर अवश्य ही नरक का गामी होता है। यहाँ पर 11वें अध्याय का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर टेरी, हो वै पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकई केणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगन तब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बार वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखायो, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो,
नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। हो मासुर मुर दैत्य संगारी, लाए शत दस सहस कुमारी। दै भीमहि तृण चीर संगारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शाल गिराम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय और मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नव निध फल लहें पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंदे छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नर हरि रूप धरे। पाहन ते प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे।
ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।